धर्म प्रोजित कैतवोत परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु सेवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः श्रद्धोरिद्यवरुद्रतेत्र कृतवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। धर्म प्रोजित कैतवोत परमो अत्र कैतवोत्र परमो धर्मा। व्याकरणाचार्य कहते हैं अत्र कैतवोत्र परमो धर्म। एक बात बताओ, धर्म क्या है? श्री व्यास जी महाराज से व्यास जी महाराज के सम्मुख सभी उपस्थित शिष्यों ने प्रश्न किया कि धर्म क्या है। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर विषय है। हम बहुत अपने आप को धार्मिक कहते हैं, हम बहुत अपने आप को धर्म का ज्ञाता कहते हैं, लेकिन सही धर्म की परिभाषा क्या है? What is the definition of dharma? एक शिष्य उठा बीच भीड़ में से, गुरुदेव मैं आपके चरणों में निवेदन करते हुए पहला प्रश्न करूंगा कि क्या मंदिर नित्य जाना धर्म है? व्यास जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कोई धर्म नहीं है, ये कर्म है। जो लोग इसको धर्म समझते हैं, जो लोग इसको परमात्मा की प्राप्ति का साधन समझते हैं, मैं आपको संबोधन करना चाहूंगा, ये भी एक कर्म का हिस्सा है। शास्त्र कहते हैं पूजा करना, मंदिर जाना, ये कर्म का हिस्सा है, ये पुरुषार्थ है, परमार्थ नहीं है। दूसरा शिष्य उठ के कहता है कि बात बताओ, हे गुरुदेव, जब नित्य मंदिर जाना धर्म नहीं है तो मंदिर में दीपक जलाना धर्म है? व्यास जी महाराज कहते हैं ये भी धर्म नहीं है, नहीं है। तीसरा शिष्य कहता है कि अच्छा एक बात बताओ कि हिमालय जाकर के, संसार त्याग के हिमालय की कंदराओं में बैठकर तपस्या करना धर्म है? श्री व्यास जी महाराज कहते हैं ये भी धर्म नहीं है। चौथा शिष्य कहता है एक बात बताओ कि बट वृक्ष में के नीचे उल्टा लटक के तपस्या करना धर्म है? व्यास जी महाराज कहते हैं ये भी धर्म नहीं है। सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि फिर धर्म की क्या परिभाषा? क्योंकि हम भी वो शिष्य और कोई नहीं, हम सब हैं। हम भी अपने आप को इसी रूप में धार्मिक बोलते हैं। आपने दीपक जला लिया, मंदिर में तो ठाकुर के लिए रो रहे हैं, लेकिन मंदिर से बाहर आके दुनिया को रुला रहे हैं। मंदिर में तो कहते हैं हम हे ठाकुर, हम आपके हैं, और मंदिर में से जैसे ही बाहर अपने पैर को रखते हैं तो फिर लक्ष्मी को देख के कहते हैं हे लक्ष्मी तुम हमारी हो। फिर भूल जाते हैं, सब माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। मंदिर में ठाकुर के लिए रोते हैं और जब मंदिर से घर आते हैं तो मां बाप को रुलाते हैं। श्री व्यास जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि राजन याद रखना, धर्म वो नहीं है जो तुम जानते हो, धर्म वो है जो तुम मानते हो। बोले क्या? जो तुम्हें अच्छा ना लगे वो तुम दूसरे के लिए भी मत करो। अगर तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम दूसरे को गाली क्यों देते हो? अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि कोई हमारे से असत्य बोले, तो तुम दूसरे के साथ असत्य क्यों बोलते हो? अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि कोई तुम्हें धोखा दे, तो तुम दूसरे को धोखा क्यों देते हो? तो जो आपको पसंद नहीं है आप दूसरे के लिए कतई भी ना करें। यह है धर्म की परिभाषा।
अगर आपने अपने आप को जान लिया तो आप धर्म का सही अर्थ जान लोगे बंधु। सवै पुंसां परो धर्मो, सवै पुंसां परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुक्य प्रतीयता, ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। बोले धर्म क्या है? अपने आप को जान लेना। जो आपको अच्छा ना लगे उन सब चीजों का त्याग करके आप लोगों के संग वही बर्ताव करो जो बर्ताव आपको अच्छा लगे, जो सही हो। यह धर्म का सही अर्थ है। और इसी सिद्धांत, इसी नीति पर चल के देखो, हम बहुत द्विपक्षीय वार्तालाप करते हैं, द्विपक्षीय भाव रखते हैं। हमें तो प्यारा है अच्छी अच्छी कोई वाणी हमसे बोले, प्यार से बोले, लेकिन आपने कभी विचार किया कि आप क्या दूसरे के संग में ऐसा ही बर्ताव करते हो? आप भी वैसा ही भाव दूसरों को देते हो? नहीं बंधुओं, आप वही करो जो आपको प्यारा है। याद रखना, हम सबसे तो लाख गुना अच्छा रावण था। उसकी पत्नी ने बहुत समझाया कि मान ले जिसके संग तू वैर कर रहा है वो भगवान है, वो नारायण के अवतार हैं। और रावण कहता है कि मुझे मालूम है वो भगवान के अवतार हैं। तो पत्नी कहती है जब तुझे मालूम है तो तू लड़ क्यों रहा है? तो रावण मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर मैं भक्ति करूंगा तो सिर्फ मेरा उद्धार होगा, अगर मैं लड़ूंगा तो सिर्फ मेरा नहीं मेरे पूरे कुनबे का उद्धार होगा, मेरा नहीं। और मैं सिर्फ अपना उद्धार नहीं चाहता, मैं अपनी समस्त प्रजा का उद्धार चाहता हूं। इसीलिए मैं उसके संग वैर करके भाव प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि सांखेत्यम परिहासम वा स्तोवम हिलनमेव वा। भले ही भक्ति से उसका नाम जपो, भले ही क्रोध से जपो, लेकिन जो आप अंदर से हो वही बाहर से रहो, और जो आप अंदर से हो वैसे ही बाहर से रहोगे। तो याद रखना, अंदर से अगर उसके लिए गाली निकल रही है ना, तो आपके अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप मंदिर में खड़े होकर के उसको बड़े प्रेम से गाली दो। अगर हृदय से प्रेम से निकली हुई गाली भी अगर उस तक पहुंचेगी ना, तो याद रखना मूर्ति फाड़ करके वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। याद रखना, लेकिन जो हो वही उसी रूप में जाओ, बनावटी मत बनो। हम बहुत गले में माला धारण कर लेंगे, माला झोली हाथ में ले लेंगे, धोती कुर्ता पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे, तो अपने किसी पीठ का पीठाधीश्वर हो जाएंगे और अपने आप को भगवान, अपने आप को भक्त मानते हैं। मैं सबसे पहली उंगली अपने ऊपर उठाता हूं। मैं जिस गद्दी का प्रतिपादन करता हूं, क्योंकि सबसे पहली उंगली, किसी बहुत बड़े ज्ञानी ने बहुत सुंदर बात कही है कि अगर जीवन में बदलाव चाहिए तो हम सब उंगली यूं करते हैं, बस छोटा सा काम करना है। बोले इस उंगली को सीधा ना करके इस उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा कर लो। जिस दिन बदलाव की क्रांति खुद से आ जाएगी, उस दिन समझ लेना हर व्यक्ति अपने आप ही बदलने लगेगा। थोड़ा सा हमें गद्दी क्या प्राप्त हो जाती है, थोड़ी सी हमें ऊंची पदवी प्राप्त हो जाती है, हमारी भी बुद्धि फिर जाती है। सबसे बड़ी महत्वता और सबसे बड़ा भार आप ऐसा ना समझें, जो ऊंचे ऊंचे पीठों पर विराजमान हैं वो बहुत आनंद भोग रहे होंगे। याद रखना, उन संतों के, उन पीठों के जो पीठाधीश्वर हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उस स्थान की मर्यादा की महिमा कायम रहे, उस स्थान की मर्यादा भंग ना हो।
और उनसे कोई त्रुटि ना हो, इसके लिए उनको अपना समस्त जीवन समर्पण करना पड़ता है। समस्त जीवन समर्पण करना पड़ता है। तो धर्म का सही अर्थ जानो बंधुओं। और जिस दिन आप धर्म के बारे में जान गए, कभी आपने विचार किया कि हम माता वैष्णो देवी के, माता काली के मंदिर में जाकर के हम बहुत महंगी महंगी, बहुत बड़ी बड़ी चुनरियां हम उसके दरबार में लाते हैं, जो बाहर मंदिर के बाहर बहुत सुंदर सुंदर चुनरियां लाल कलर की मिल रही होती हैं। जैसे ही हम चौखट में प्रवेश करते हैं तो उसको पैसा देते हैं और उससे कहते हैं कोई सुंदर सी चुनरी निकाल, वो सुंदर सी चुनरी देता है और हम माता के मंदिर में जाते हैं और माता के मंदिर में जाकर के वो श्रृंगार के साथ में हम चुनरी भेंट करते हैं और अंदर से माता को जैसे ही हम चुनरी उड़ाते हैं, माता कहती हैं, अरे प्यारे मैं तो पहले से ही ओढ़ी हुई हूं, अगर तुझे उड़ाना है, अगर तुझे मुझे प्रसन्न करना है तो मैं खुद ओढ़ करके प्रसन्न नहीं होंगी। बोले किसको उड़ाऊं? बोले जिनके तन पर वस्त्र नहीं है उनको ही वस्त्र दे दे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। गिरिराज जी जाना है तो निश्चित जाओ, मैं मना नहीं करूंगा। जो दूध की धार से परिक्रमा लगती है, मेरा कोई अपना जो स्वतः ही मानना है आप लगा सकते हैं। आप अपने भाव को, आप हर व्यक्ति को अपनी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त है, आप अपनी स्वतंत्र जीवन के मालिक हैं। लेकिन मुझसे पूछा जाए तो मैं उस धार से भी ज्यादा महत्वता मैं उन गरीबों को दूंगा जिनको हकीकत में एक दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं हो रही। और गिरिराज भगवान ये निश्चित तौर पर कहते हैं कि देख तूने कितना दूध बहाया है, अगर उसका आधा भी दूध अगर तू किसी गरीब को पिला देगा ना, तो याद रख मैं गिरिराज भगवान खुद कह रहा हूं, मैं स्वयं प्रकट होकर के तुझे साक्षात्कार प्रदान कर दूंगा। तू कर तो सही, धर्म का अर्थ तो जानो। हम मंदिर में तो बहुत भोग लगा देते हैं हम ठाकुर के सामने, और ये भी बहुत विलक्षण बड़ा सत्य है। हम ठाकुर को जब तक दे रहे हैं जब तक सबको मालूम है कि ठाकुर लेता नहीं है। अब मंदिर में आपने 56 भोग सजाए हो, अब सबको मालूम है कि सूखी की सूखी डलिया अपने पास ही आनी है, और जिस दिन ठाकुर खाने लगो याद रखियो सब 99% डलियाएं वापस आ जाएंगी, कोई ना लगाएगा। हमें आदत पड़ चुकी है। एक भक्त ने अपने ठाकुर की सेवा पूजा करते समय सबको एक निमंत्रण दिया कि कल 56 भोग था। ध्यान से सुनना, आप सभी आमंत्रित हैं। भीड़ आई, डलियाएं लगी थी 56 प्रकार की। 56 डलियां उसने ठाकुर जी के सामने सजा के रखी थी। जैसे ही समस्त भक्तगण आते हैं मंदिर प्रांगण में तो उस ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, और ठाकुर जी के साथ में जब वो डलियां जो नीचे रखी हुई थी उसके दर्शन करते हैं तो एक भक्त उस संत से प्रश्न करता है, महाराज एक बात तो बताओ, अगर मैं गलत नहीं देख रहा हूं तो एक बात बताओ, ये आपने डलियां सजा रखी हैं, ये तो खाली डलियां हैं, इसमें कोई भोग तो है नहीं, तो 56 भोग कहां हुआ? तो संत कहते हैं ध्यान से देख। तो उसने ध्यान से देखा। फिर संत कहते हैं और ज्यादा ध्यान से देख। फिर उसने ध्यान से देखा। फिर व्यक्ति ने प्रश्न किया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो संत कहते हैं अब तक तो मैं व्यंजनों का भोग लगाता था, अब अपने दिलों के ही 56 प्रकार के टुकड़े करके मैं इस डलिया में सजा करके अपने भाव को का ही मैं 56 भोग स्वरूप में ठाकुर जी को अर्पण कर दे रहा हूं। अपने भाव के मानो 56 प्रकार के टुकड़े करके इन डलियाओं में सजा करके मैंने ठाकुर के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। याद रखना, ठाकुर दिखावे से नहीं, ठाकुर आपकी निष्ठा से प्रसन्न होता है।